Good morning. Dig, dig, dig. See the big pig. The pig has a wig. Pig के पास क्या है? Wig है. From where I am reading all these things and what are all this? These are the sentences. Group of words जब साथ में आ जाते हैं and it forms a meaning. What are they called? They are called sentences. Okay? Today we will start the sentences of vowel I. We will read the sentences on page number 1515 of your phonic primer reader. Then how we will read it? We will read it 2 times. First of all phonetically read करेंगे, फिर जो normally read करते हैं वैसे read करेंगे and then we will write the sentences in your notebook. Come on students, take out your phonic primer reader and notebook. Students, open your phonic primer reader and take out page number 1515. Today we will read the sentences of vowel I given on this page. Look, कौन सा एनिमल है ये? It is a eager pig. और फिर उसके पिग के पास क्या है? फिग है. फिग नाम का फ्रूट होता है ना? I have told you before. Okay? Come on now, let's start reading the sentences. First sentence is, first letter कैसा होता है हमेशा? It should be always capital. The eager dig. फिर ये स्टैंडिंग लाइन और डॉट है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. अभी आप छोटे हो ये समझने के लिए, पर मैं सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ. द ईगर डिग, द ईगर डिग, द ईगर डिग. 3 टाइम्स एक ही वर्ड है. डिग, डिग, डिग. नेक्स्ट लाइन. एस डबल ई क्या होता है? सी. एस डबल ई क्या होता है? सी. सी माने देखना. सी. टी एच ई ध. ब ई ग बिग. प ई ग पिग. फुल स्टॉप. सी द बिग पिग. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डिग, डिग, डिग माने यहाँ पे आप देखो खोदा हुआ है, मिट्टी को खोदी यहाँ पे खुदाई की है और फिर वो वहाँ पे कौन है? ये बिग पिग है. नेक्स्ट लाइन. टी एच ई ध. द प ई ग पिग. ह एज हैज. अ व ई ग विग. Full stop. The pig has a wig. Full stop. ये जो पिग है उसके पास क्या है? विग है. Look, can you see on the head of the pig? ये यहाँ पे जो दिखाया है that is a wig. Next sentence. He is in a pit. Full stop. यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? पिग के लिए. ओके. He is in a pit. पिग कहाँ पे है? यहाँ पे जो खुदाई की है, डिग 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 किया हुआ है, डिग करने के बाद यहाँ पे क्या बन गया? पिट बन गया. तो पिग वो पिट के अंदर है. इन माने अंदर. नेक्स्ट सेंटेंस. ध टी एच ई ध प ई ग पिग. ह एज हैज. स इक्स सिक्स. फ ई ग फिग. और फिर पीछे क्या है? एस. तो उसको कैसे बोलेंगे हम लोग? फिग्स. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी कोई चीज सिंगुलर माने एक ही होती है
तो उसको ऐसे बोला जाता है, एक फिग है तो उसको बोलेंगे फॉर ईग अ फिग, पर एक से ज्यादा है तो उसके पीछे एस लग जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर एंड प्लूरल। वो अभी हम लोग थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, द THE द pig has 6 figs, full stop. What does this sentence means? This sentence means जो pig है उसके पास क्या है, 6 figs है। फिग मैंने आपको बताया था, फिग इज अ फ्रूट, और उसके पास कितने फिग्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक से ज्यादा है इसीलिए उसके पीछे एस लगाया हमने, फिग का हमने फिक्स कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क एन कैन, THE द, प ईग पिग, ड ओ डू, अ ज ईग जिग, इन द प ईट पिट। अभी इसके बाजू में ये क्या है, ये फुल स्टॉप जैसा है, उसके ऊपर ये क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क माने क्या, जैसे मैंने समझाया था कि जब हम लोग कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बोलते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड से फॉर्म होते हैं उसका कुछ मीनिंग होता है, तो वो सेंटेंस बन जाता है। और वो जब एंड होता है, खत्म होता है, तो हम पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं। पर जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब कोई सवाल पूछते हैं, जैसे हाउ आर यू, या फिर व्हाट इज योर नेम, या फिर वेयर आर यू गोइंग, या कैन आई टेक योर पेंसिल प्लीज, तो ये सब क्या हुआ, ये सब क्वेश्चंस हुए। हम लोग किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, दिस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे देखो, उल्टा सी करके छोटी सी स्टैंडिंग लाइन है और फिर नीचे एक डॉट है, दैट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क एन कैन, ये वाला कैन हमने जो वॉवेल ए में सीखा था वो वाला कैन नहीं है, वो पेप्सी का कैन या फिर मिल्क का कैन नहीं है। क एन कैन माने यहाँ पे क्या वो ऐसे कर सकता है, कैन ही डू इट। कैन द पिग डू अ जिग, माने पिग जो है वो पिट में, यहाँ पे उस पिट में है, वो जिगलिंग कर सकता है। देखो यहाँ पे हमने ये ज इग जिग वर्ड सीखा था ना, यहाँ पे ज इग जिग सीखा था, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पिग, कैन द पिग डू अ जिग इन द पिट। ओके, दैट इज अ क्वेश्चन, कुछ पूछा जा रहा है इसीलिए उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ओके, चलो नाउ let's revise the sentences for one more time. Dig, dig, dig. SEEC, the big pig. Full stop. The pig has a wig. Full stop. He is in a pit. Full stop. The pig has 6 figs. एक से ज्यादा, इसके लिए फिग के पीछे क्या लगाया हमने, एस लगाया। The pig has 6 figs. Full stop. और लास्ट सेंटेंस है, सॉरी क्वेश्चन है, कैन द पिग डू अ जिग इन द पिट, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ we will write some sentences in your notebooks. Everybody take out your
notebook. First of all, we will give the heading. Sentences. अभी जैसे मैंने समझाया कि फिग एक से ज्यादा फिग था तो पीछे एस ऐड किया हमने, तो एक से ज्यादा सेंटेंस लिख रहे हैं हम लोग तो सेंटेंसेस होगा। कैपिटल एस ई एन टी ई एन सी ई, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सेंटेंस। और हम लोग वी आर राइटिंग मोर देन वन सेंटेंस, एक से ज्यादा लिख रहे इसलिए पीछे एस लगाएंगे। ओके, सेंटेंसेस। चल अभी लिखो, फर्स्ट सेंटेंस लिखो, सी एस डबल ई सी the big big pig, see the big pig माने बड़े वाले पिग को आप देखो। चलो फिर से लिखते हैं नीचे, एस कैपिटल डबल ई। 2 टाइम्स कोई लेटर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके आगे डबल वर्ड लग जाता है। जैसे एस फिर ई 2 बार आया तो इसीलिए मैंने क्या बोला, एस डबल ई सी, सी द बिग pig, full stop। चलो अभी come on the next page and write the other sentence with me. The other sentence is the THE, फर्स्ट लेटर कैसा आएगा हमेशा, कैपिटल। the pig pig has a wig। इसमें अगर आप चाहो तो आप मम्मा को भी बोल सकते हो कि मम्मा आप सिर्फ बोलो, मैं सुन के लिखूंगा या फिर लिखूंगी, तो इससे आपको पता भी चलेगा कि आपका कितना अच्छी तरह से हो रहा है। सेकेंड टाइम लिखते हैं, द pig pig has a wig। The pig has a wig। पिग के पास क्या है, विग है। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये मैंने जो 2 सेंटेंसेस आपको लिखवाए 2 टाइम्स, वो आपको पूरा पेज फिनिश करना है इन अ स्लिपिंग लाइन फॉर्मेट। सेंटेंस हमेशा ऐसे ही लिखते, पूरा ही लिखते, द पिग हैज अ विग। ऐसा नहीं करना है कि पहले ध लिख लिया फिर पिग लिख लिया, नो, दैट इज रॉन्ग। पूरा सेंटेंस आप लिखोगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, he is in a
eat a pit. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो पिग है वो कहाँ पे है? पिट के अंदर. चलो एक बार फिर से लिखते हैं ये सेंटेंस. He is in a eater pit. Full stop. Okay. अभी तो आपको पता है आपको क्या करना है. You have to complete this whole sentence on this whole page. Okay. Now come on the next page. नेक्स्ट पेज पे मैं अभी आपको सेंटेंस दे रही हूँ, वो आपके होमवर्क का सेंटेंस है. राइट डाउन H, कैपिटल H डॉट एंड कैपिटल W. दिस इज कॉल्ड होमवर्क. चलो फर्स्ट होमवर्क का सेंटेंस लिखो. एक एरो कर लो ऐसे तो आपको पता चले कि दो सेंटेंसेस है. ड ई ग डिग. फिर ऐसे एक लाइन करके नीचे एक डॉट कर दो. ड ई ग डिग. फिर नीचे लिखो, फिर बाजू में लिखो फिर से ड ई ग डिग. एक्सक्लेमेशन मार्क. and you have to write one more time the same word. ड ई ग डिग. ओके. अभी आप ये ड ई ग डिग ड ई ग डिग ड ई ग डिग ऐसा वाला सेंटेंस 1 2 3 and 4 टाइम्स आप लिख लेना. ओके. फिर फिफ्थ लाइन पे ऐसे एरो करो और यहाँ पे लिखो ध THE ध प ई ग pig, ह as a has, स x 6, फ ई ग फिग और फिर पीछे एस क्योंकि 6 फिग्स है, मोर देन 1 है. द पिग हैज 6 figs. Okay, 3 lines you have to write this sentence. अभी हमारा फोनिक प्राइमरी रीडर में हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा. ये क्वेश्चन वाला जो हमने पढ़ा ना, वो सेंटेंस में अभी आपको नहीं लिखाऊंगी बिकॉज दिस इज अ लेंथी सेंटेंस. ये एक लंबा सेंटेंस है. अभी थोड़े टाइम के बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स या फिर लंबे लंबे सेंटेंसेस करेंगे ना, तब आपको उसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी. ओके देन. Bye everyone. See you soon.